हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। सॉरी मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सकी, मुझे टेम्परेचर था तो आज भी पूरी ठीक नहीं हूँ। तो लेकिन न्यू मून है, न्यू मून पर देखते हैं आपके पर्सन न्यू मून पर किस एनर्जी पे हैं। जो उन्होंने आपको पेन दिया, दर्द दिया, उनका कर्मा बैक कैसे यूनिवर्स उनको दे रही है। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, प्यारी सी ऊर्जा देना। कर्मा बैक मिलने के बाद उनमें क्या सुधार आया है ये देखते हैं। उस पर्सन को क्या समझ आई है इस जर्नी के बारे में, क्योंकि बिना दर्द के, बिना कर्मा बैक किए हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। डीएफ को भी मिलता है शुरू में, तो उसी से समझ आती है ये जर्नी। सबसे पहले आपके पर्सन बैलेंस करने में लगे हुए हैं, पीसफुली ढंग से। पीछे जल है, जब भी कार्ड में जल आता है इसका मतलब वो इंसान अब पहले जैसा अग्रेसिव नहीं रहा, वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी जर्नी को बैलेंस करने में लगा हुआ है। तो आगे देखते हैं। जहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो पर्सन एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाता। चाहे उस पर्सन ने आपको छोड़ा है, ब्लॉक किया है, दर्द दिया है, गाली गलौज किया है, धोखा दिया है, औरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, आपको नहीं दी, लेकिन फिर भी वो इंसान जो येलो कलर शो कर रहा है, उस पर्सन के अंदर यूनिवर्स ज्ञान डाल रही है कहीं ना कहीं से कि जाओ भाई, वही है आपकी जन्म जन्म की जो आत्मा है। तो इसीलिए वो पर्सन आपको, आपकी यादों को उसने बहुत प्यार से संजो कर रखा है। आपकी ऑडियो वीडियो कोई स्नैप होगी, बहुत प्यार से देखकर अंदर अंदर से ही वो इंसान खुश होता है। वो सोचता है कि इसके सोचने से मुझे इतनी हीलिंग मिलती है, इतनी पीस मिलती है, जब मैं इसके पास जाऊंगा तो क्या होगा। ऐसे सोच विचार आपके पर्सन के साथ चल रहे हैं। उसको पता होता है कि सिवाय डीएफ के मुझे कोई हील नहीं कर सकता, जितना मर्जी वो रिश्तों में भागे। नई शुरुआत करना चाहता है वो पर्सन। उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइनली गाइडेड है रिश्ता। ये इतना मतलब जो सफ़र उसने तय किया है ना, इसका मतलब उसने अपना कर्मा बैक मिल चुका है। ये देखो 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है। शनि जो हम कर्म करते हैं किसी के साथ भी, चाहे हम हैं चाहे हमारे डीएम है, वो हमें बैक मिलना ही होता है। तो आपके पर्सन इस स्थिति से निकलकर जहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत पेन सहा है, दर्द सहा है। जो उनके आसपास लोग थे जिनके कारण उन्होंने आपको छोड़ा था, वही लोगों ने उनको बांध कर रखा था, जकड़ कर रखा था, जैसे एक इंसान को जंजीरों से बांधा होता है। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर आगे रास्ता यूनिवर्स ने छोड़ा है। भाई बच्चे बाहर निकल सकते हो, इन बंधनों को तोड़ो। ये बंधन उनका बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि डीएम में ईगो बहुत होती है। उसको ऐसे होता है कि औरत जात को वो कुछ नहीं समझते, इसीलिए उनकी लाइफ में ज़्यादा सैडनेस होती है, डिप्रेशन होता है। क्योंकि औरत क्या होती है, किसी रूप में हो सकती है। औरत माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, डीएफ हो सकती है, बेटी, बहन। वो जब जब भी औरत की बेइज्जती करेंगे तो वो डिप्रेशन में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि औरत शक्ति है, धरती माता का रूप है औरत। इसीलिए जो वाइफ होती है वो लक्ष्मी होती है, जो माता होती है वो महालक्ष्मी होती है। जो उसकी बेइज्जती करता है उसको कहीं भी सहारा नहीं मिलता, इस प्रकृति में ना ऊपर परमात्मा के घर में। तो अब वो पर्सन अपना कर्मा बैक झेल चुके हैं। 8 नंबर है, शनिदेव ने उनको उनकी सज़ा दे दी है। इसीलिए ये कार्ड आए हैं, जो पहले आए हैं ना, इस एनर्जी में आने के लिए उसको ये रास्ता तय करना पड़ा है। कर्मा बैक मिला है उसको। अब आगे देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके प्यार के बारे में सोच रहे हैं। सोचने से ही उनको एहसास होता है कि वो दिन कितने अच्छे थे जब मेरी डीएफ मेरे साथ थी, कितनी मुझे हीलिंग होती थी, कितनी मुझे शांति मिलती थी, और कितना मुझे अच्छे से वो गाइड करती। ज़िंदगी की सभी मुश्किलें वो अपनी डीएफ को बताते थे। अब एक एक पल वो इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। ये याद करना भी एक कर्मा बैक है, क्योंकि निकल नहीं पा रहे इस चीज़ से। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। जहाँ पर फैमिली दिखाई हुई है, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें शादी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता है। अगर हो भी गई तो टिक नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी की फ्रिक्वेंसी एक होती है।
तो एक थोड़ा मतलब अध्यात्म रास्ते पीछे होता है, एक आगे होता है, इसीलिए उनकी मैचिंग नहीं होती। एक दूसरे को ट्रिगर करना होता है, लेसन सिखाने होते हैं, इसीलिए इनके साथ शादी का रिश्ता निभाना आसान नहीं होता। यूट्यूब पर बड़े बड़े जो समझो ज्ञानी ध्यानी हैं, दोनों मेडिटेशन करते, उनका भी सेपरेशन होता ही होता है। इसीलिए ज़्यादा शादी के बारे में नहीं सोचना। मैंने पॉडकास्ट इसीलिए दिया था कि ये एक आत्म का रिश्ता है, ना कि शादी का। आपके पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन को कहीं ना कहीं से इस जर्नी के बारे में किसी गुरु से, मेंटर से, टीचर से, अपने दोस्त मित्र डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपके कहने से तो वो पर्सन माना नहीं, अब औरों के कहने से मानेगा कि ये रिश्ता क्या है। उसको चैन नहीं मिल रहा, बेचैन है। मैजिशियन, इतना कुछ होने के बाद नंबर 1 का कार्ड है, पूरा येलो कलर है, नई शुरुआत करना चाहता है। अब आपके पर्सन, आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को, इतने सक्षम हो गए हैं। जो भी वो पाना चाहते हैं, अपने डीएफ का साथ पाना चाहते हैं, डीएफ के साथ जर्नी में चलना चाहते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। इन्फिनिटी का सिंबल है, वो इंसान बैलेंस हो चुका है। उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, प्यार और ये ज्ञान की छड़ी सब कुछ है। अब उसमें इतनी हिम्मत आ गई है, अब उसके जो फियर थे, डर थे, ईगो थी, गिल्ट थी, जो बुरी एनर्जियाँ होती हैं, लो एनर्जी होती हैं, उस पर्सन ने सारी निकाल ली हैं। इतना ताकतवर हो गया है। अब उसकी मर्जी है आपके पास आना या ना आना, यूनिवर्स भेजेगी। आपने भी किसी बात की चिंता नहीं करनी, लेट गो कर देना है, बस डिटैच रहना है जितनी देर उसकी आत्मा की जागृति नहीं होती। तो इसीलिए वो पर्सन में बहुत हिम्मत आ गई है, बहुत प्यारी एनर्जी है ये। तो यहाँ पर जो उस पर्सन ने 7 नंबर है, 7 नंबर क्या होता है, केतु होते हैं। केतु क्या करते हैं, हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर चलाते हैं। वो पर्सन आगे तो निकल गया था, आपको छोड़कर ब्लॉक किया, लड़ाई झगड़ा किया, लोगों की खातिर आगे बढ़ गया, लेकिन जो कुछ उस इंसान ने पीछे आपके साथ किया है, वो यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। ये यूनिवर्स का एक तरीका है, एक एक करके उसको सब याद दिलाती है यूनिवर्स में, पीछे क्या करके आए हो, किसके साथ करके आए हो, इतनी पवित्र आत्मा के साथ धोखा करके आए हो, गाली गलौज करके आए हो, उसको दर्द दिया है, रुलाया है, तो वो बातें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इसीलिए ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये जो स्थिति है ना उस इंसान की, बीच में अटका हुआ है, यही उसकी अवेकनिंग कराती है। उसको एहसास यूनिवर्स दिलाती है कि तुम कितना बुरा करके आए हो, आपको नहीं करना चाहिए था। आपको डिवाइनली गाइडेड रिश्ता दिया था, डिवाइन फेमिनिन दी थी, लेकिन आपने बदले में उसके साथ क्या किया, किन लोगों की खातिर, कार्मिक की खातिर। अब कार्मिक ने उनको झटके दिए हैं, धक्के दिए, तब इस इंसान को समझ आया है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी गाइडेंस देने के